नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। अजिंक्य रहाणे नाम तो पहले से ही आप जानते होंगे, क्योंकि पीली जर्सी में अभी हाल फिलहाल में ही आपने 2023 और 24 के आईपीएल में देखा था। लेकिन अब वही अजिंक्य रहाणे चेन्नई की पीली जर्सी में नहीं बल्कि केकेआर के उस जर्सी में दिखेंगे जिसको जैसे ही केकेआर ने खरीदा उसके बाद उनकी कप्तानी को लेकर के चर्चा तेज हुई। आपको कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो में इस बात को लेकर कहा था कि 99.9% अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान। अब एक जो रिपोर्ट आया है सामने, उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को खरीदा ही इसीलिए था क्योंकि वो केकेआर यानी कि शाहरुख खान जो मालिक है उस टीम के, वो अजिंक्य रहाणे को बतौर कप्तान देखते हैं अपने टीम के लिए। लेकिन अब सवाल एक बहुत बड़ा यहीं पे शुरू हो जाता है कि आखिर जिस तरीके से पिछला आईपीएल केकेआर ने जीता था, उसे कप्तान को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही? वो कप्तान जिसने अपने सीजन में अपनी कप्तानी में दमदार प्रदर्शन के बदौलत आपको चैंपियन बनाया, तो फिर केकेआर को उस कप्तान को क्यों बदलना पड़ा? यह सवाल उस समय से ही सोशल मीडिया के जरिए या उन तमाम फैंस के जहन में दौड़ रहा है कि आखिर श्रेयस अय्यर क्यों नहीं। जो भी इसका सोच हो कप्तान बनाने को लेकर के, श्रेयस अय्यर को लेकर के, या ये कहिए कि मैनेजमेंट क्या सोचता है इन फ्यूचर को लेकर के, वो शायद उन सबको, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ही शाहरुख खान ने या केकेआर की मैनेजमेंट ने या सब ने लिया होगा। लेकिन केकेआर से सिर्फ कप्तान नहीं निकले, गौतम गंभीर भी छोड़े, उसके साथ उनके बॉलिंग बैट्समैन कोच थे वो भी छोड़े, फिर से कप्तान ने भी छोड़ा। तो फिर वो केकेआर जो है वो एक कह सकते हैं केकेआर का जो पूरा एक दौर था उन पुराने खिलाड़ियों का, उसमें से 3-4 लोग हटे। और कमाल की बात यह है कि वो लोग हटे जिन्होंने टीम को चैंपियन बनाया। गौतम गंभीर को लेकर के माना जा सकता है कि गौतम गंभीर फिलहाल में भारतीय टीम के कोच हैं, तो एक साथ वो दोनों जगह नहीं कर सकते थे, तो वो भारतीय टीम के साथ है, ठीक है, वो माना जा सकता है। नायर को भी लेके आ गया, वो भी वहां नहीं कर सकते थे क्योंकि वो टीम इंडिया में वो भी कोचिंग के लिए आया है। श्रेयस अय्यर को शाहरुख खान की टीम बचा सकती थी, बतौर कप्तान थे, कप्तान रख सकती थी, लेकिन उनको भी जाने दिया गया। बोला कि भैया ठीक है, नमस्ते, आपने एक आईपीएल जिताया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब हम इन फ्यूचर यानी आगे को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि अगर फ्यूचर को लेकर के तैयारी आप कर रहे हैं तो फिर अजिंक्य रहाणे से बेहतर कप्तान श्रेयस अय्यर कैसे नहीं हो सकते? भाई श्रेयस अय्यर भी नए हैं, अजिंक्य रहाणे तो थोड़ा अनुभव हुआ, पुराने खिलाड़ी है, ठीक है, लेकिन फिर आप श्रेयस को भी क्यों बदल देते? इसका जवाब अभी भी केकेआर के पास से कुछ नहीं आया है, किसी को पता नहीं है कि बदलने का वजह क्या। एक वजह ये भी हो सकता है, हम अपने तरीके से चीजों को आप कह सकते हैं कि ये एक परिस्थिति जो बनी हुई थी और जिस वजह से वो छोड़ के गए थे, ये भी हो सकता था कि श्रेयस अय्यर ऑक्शन में जाना चाहते हो। लेकिन कभी ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी टीम को चैंपियन बनाया और वो टीम अगर आपको रिटेन करती है और पैसे आपको मिलते हैं तो आप क्यों जाएंगे किसी दूसरी टीम से? लेकिन वो तो संभवतः परिस्थिति क्लियर हो गई, वो किसी दूसरे टीम में चले गए। लेकिन सवाल जो है वो केकेआर के कप्तान को लेकर के। बीच में खबर यह है कि केकेआर अपने कप्तान को लेकर के वेंकटेश अय्यर को इतने करोड़ रुपए में खरीदा तो शायद उन्हें जिम्मेदारी देगी, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था कि देखिए मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं करता हूं, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर नहीं कहा कि मेरे को कप्तानी मिलेगी तो मैं करूंगा। उससे भी बड़ी बात क्या है कि वेंकटेश को जब खरीदा गया उससे पहले रिंकू को रिटेन किया गया, तो रिंकू सिंह को जब रिटेन किया गया तो यह सवाल था कि रिंकू यंग है, नए हैं, तेवर अलग है, उनका कप्तानी भी हो सकता है कि उनको कप्तान बनाया जाए क्योंकि लंबा चल सकते हैं और शाहरुख खान की काफी कृपा दृष्टि रही कि रिंकू सिंह पर, तो माना जा रहा था कि शायद रिंकू सिंह को कप्तानी दिया जा सके। लेकिन वेंकटेश अय्यर बड़े अमाउंट में खरीदे गए, रिंकू सिंह को बड़ा अमाउंट दिया गया, लेकिन ये 1.5 करोड़ का बंदा आखिर क्यों बनाया जा रहा है कप्तान? भाई इसको 1.5 करोड़ में खरीदा गया जिसको, उसको क्यों कप्तानी दी जा रही है? तो शायद इसके पीछे जो वजह है केकेआर के दिमाग में वो ये है कि पहली बात तो ये है कि अजिंक्य रहाणे शांत टाइप के प्लेयर है, किसी से बातचीत उनकी उस लेवल का विवाद नहीं है। दूसरा, चेन्नई से वो खेल चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में 23-24 में चेन्नई टीम का हिस्सा रहे। तीसरी चीज है कि अभी फिलहाल में उन्होंने बैटिंग बहुत दमदार की है, तो उनके अंदर शायद केकेआर वो चीज देख रहा है कि बतौर कप्तान अनुभव के साथ साथ अनुभव भी है, अच्छे बैट्समैन भी हैं, खिलाड़ियों के साथ तालमेल भी अच्छा है, कि सब कुछ को देखते हुए उनको लगता है कि शायद अजिंक्य रहाणे सब में फिट हो सकते हैं।
उससे भी बड़ी बात क्या है कि अजिंक्य रहाणे के पास जो अनुभव है और जिस हिसाब से अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने की तैयारी है, उसके पीछे उसके साथ यानी कि उनके साथ जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे की बातों को मानते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो टीम में विवाद की गुंजाइश कम होगी। यानी सबको समेट के लेकर के वो चल पाएंगे, तो तू मैं की स्थिति नहीं होगी कि रिंकू सिंह कप्तान बन गए, अरे ये कैसे कप्तान बन सकते हैं, वेंकटेश को बनाना चाहिए था। तो इन सारी विवादों का हल के लिए शायद अजिंक्य की तरफ के क्या मूव कर रही है, और जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की, वो बैटिंग की है, उससे केकेआर को कह सकते हैं कि आप सोने पे सुहागा हो गया है। मतलब 1.5 करोड़ में जिसको खरीदा गया भाई साहब, वो अपने फॉर्म में भी लौटा है, कप्तानी भी दे रहे, तो केकेआर के लिए कह सकते हैं कि सुखद हो जाएगा कि एक साथ उनको सब कुछ मिल गया। लेकिन सवाल वैसे ही बरकरार रहेगा कि 15 करोड़ वाला कप्तान नहीं बन रहा है भाई, बनेगा कप्तान 1.5 करोड़ वाला। अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि रिपोर्ट में जिस तरीके से दावा किया गया उसमें कहा गया है कि अजिंक्य रहाणे को लेकर के मैनेजमेंट से लेकर शाहरुख खान सबने मन बना लिया है, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी देनी है, वही कप्तान होंगे। और इसके साथ साथ पूरी अगर इस केकेआर की सरनी के साथ इस चीज को मैच करके देखा जाए तो ये चीज उनके लिए सुखद है। और आने वाले समय में केकेआर में 3 चीज जो है मैं आपको अजिंक्य की लेकर के अगर आपके सामने रखूं, तो पहली बात यह है कि वो चेन्नई से उन्होंने खेला, चेन्नई के साथ वो खेले हैं, लंबे समय का अनुभव रहा। दूसरा, जब उनको केकेआर ने खरीदा तो उनकी सोच पहले से क्लियर है कि उनको कप्तान बनाना। तीसरा क्या है कि अजिंक्य रहाणे बखूबी अभी जिस तरीके से फॉर्म में आए हैं, हालांकि मुंबई ने इस बार उनको कप्तान नहीं बना, मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उन्होंने श्रेयस को कप्तान बना, अजिंक्य को कप्तान नहीं बना, तो वहां पे अपनी सोच होगी। इसके पहले उन्होंने मुंबई के एक कप्तानी कर रखी थी। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि एक तरफ से अजिंक्य रहाणे केकेआर के उस बजट के हिसाब से सोने पे सुहागा होने वाले खिलाड़ी मिल गए हैं और फिट भी बैठ रहे हैं, कप्तान के तौर पर भी वो बहुत वैल्यूएबल प्लेयर हो सकते हैं, अच्छी कप्तानी भी देखने को मिलेगी अगर वो कप्तानी करते हैं तो हाल फिलहाल में यह है कि केकेआर ने मन बना लिया है, केकेआर ने तय कर लिया है कि श्रेयस अय्यर को हटाने के बाद से अजिंक्य रहाणे ही होंगे केकेआर के कप्तान। अब इसकी जो पुष्टि है वो कब होती है और कब इसको लेकर के जारी बयान होता है या लेटर जारी होता है या बाकी चीजें क्लियर होती है कि भाई मुहर लगती है कि भाई अब केकेआर का कप्तान के तौर पर हमने इनको प्रोजेक्ट कर दिया, अब यही हमारी टीम का कप्तानी करेंगे। फिलहाल अभी रिपोर्ट के हिसाब से दावा किया था, लेकिन आप ये मान के चलिए कि शायद केकेआर अजिंक्य रहाणे को ही कप्तान बनाने जा रहे हैं। अब एक चीज हम आप पे छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे बतौर कप्तान केकेआर के लिए फिट होंगे, बेहतर होंगे, अच्छा ऑप्शन है, कम पैसे में खरीदा गया, अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी खिलाड़ी भी उनसे सेटिस्फाई होंगे, उनकी कप्तानी के साथ चलेंगे, उनके साथ तालमेल बैठाएंगे? ये सारे सवाल हैं और इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स खुला उसमें दे सकते हैं। और अगर आपने जिस तरीके से हमने ये अपनी बात रखी है, अगर आपकी बात भी अगर वो सच होती है कि अजिंक्य रहाणे के साथ केकेआर जाना चाहता है, फिर हम उस पर भी आगे लेकर के आपको आपके नाम के साथ आपके जो भी आपका प्रेडिक्शन होगा, जो आपने सही किया होगा, आकलन सही किया होगा, उसको लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।